बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है यहाँ पे, पूरे विश्व भर मनाया जाता है। एक्चुअली केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व भर मनाया जाता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जी का जो रथ यात्रा है, ये श्रील प्रभुपाद जी का ये एक विशेष कृपा है। जो ऐतिहासिक रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में हुआ करता है, वो प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर उसको मनाने के लिए आयोजन किया है। शुरुआत में प्रभुपाद जी के लिए, उनके लिए बहुत चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है। बचपन से प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मनाया करते थे। जब वे कलकत्ता में रहा करते थे, वो खुद रथ बनाते थे उनके सखों के साथ, उनके सिस्टर्स के साथ मिल करके, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जी को रथ में बिठा करके रथ यात्रा महोत्सव मना रहे थे। तो उनके लिए बचपन से मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल था, कुछ नया नहीं था। लेकिन पाश्चात्य देश में ये बहुत अननोन एक्टिविटी था। इंडिया में मैरिज में दूल्हा दुल्हन को चैरिट में ले जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में आई थिंक मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, वी बीइंग साउथ इंडियन समटाइम्स हमको वो पता नहीं था। यहाँ आने के बाद हम देखते थे। ऑफ कोर्स हमने सुना भी है, जैसे देवकी और वसुदेव जब वो दोनों का शादी होता है तो कंस खुद उनको रथ में बिठा करके ले चलते हैं। लेकिन ये उस प्रकार का यात्रा नहीं है, रथ यात्रा नहीं है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं रथ में विराजमान होकर के नगर में प्रवेश करते हैं। श्रील प्रभुपाद जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव में वो समझाते हैं कि जगन्नाथ का मतलब क्या है। जगन मतलब जो चलता है, that which moves. Gacchati iti jagat. That which can move, that which moves, keeps moving, is called jagat. इस जगत में हर एक चीज मूव होता है। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस हैं, और इस प्लैनेट्स के अंदर अनेकों योनियां हैं। मूवेबल ऑब्जेक्ट्स, इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स भी है। जैसे इमूवेबल ऑब्जेक्ट है, ये भी मूव होता है। कैसे मूव होता है? बाय द फोर्स ऑफ द सोल। तो सब कुछ यहाँ पे चलता है। एवरीथिंग मूव्स इन दिस वर्ल्ड। एंड जगन्नाथ मतलब जो यहाँ पे सब कुछ भ्रमण करता है, और उसका जो कंट्रोलर है उनको जगन्नाथ कहा जाता है। और ये शब्द जो है जगन्नाथ, केवल भगवान के लिए ही रिजर्व है, कोई और यूज नहीं कर सकता। जगन्नाथ अगर यूज करना है तो उसको ये सिद्ध करना चाहिए कि वो हर कोई चीज जो इस जगत में है उसको वो संचरण करता है, उसका नियंत्रण करता है। और बलराम मतलब, बला मतलब स्ट्रेंथ। हमें पता है ये भौतिक शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति है। और राम मतलब जो आनंद प्रदान करता है, बलराम। और सुभद्रा, भद्रा मतलब दैट विच इज ऑस्पिशियस, जो मंगलमय। तो तीनों को रथ में विराजमान करके अगर कोई उनको रथ में खींचता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं उनके वाणी में, जो कोई भी रथ यात्रा में भाग लेता है वो अपने आप को इस मृत्यु संसार से वो पार करने के लिए सिद्ध हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है।
क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद दोबारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो उसको वापस यहाँ भ्रमण करने के लिए फोर्स करेगा। प्रभुपाद जी बता रहे कि नाउ यू आर क्वालिफाइड, नाउ यू शुड नॉट टेक अप एनी अदर एक्टिविटी which will make you again engaged in false activities, engage you in the process of birth and death cycle. चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी उनके लीला में वो खुद चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि कैसे वो खुद स्वयं जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में वो पार्टिसिपेट करते थे और जगन्नाथ जी का महिमा को और भगवान कृष्ण का नाम का प्रचार उन्होंने उस तरह से किया है। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हुए, कृष्ण के लीलाओं को वर्णन करते हुए कहते हैं, समझाते हैं, कृष्ण की अनेकों लीलाएं हैं, राइट। शास्त्र के अनुसार कृष्ण के उनके जो प्रकट लीला में उनके जो टोटल लीला है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, उसको 3 फेज में डिवाइड किया जा सकता है। सॉरी, उनके जो लीलाओं को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज जो है, किसी को खबर है? कौमार लीला, 5वें साल के आयु तक उसको कौमार अवस्था कहा जाता है। तो और सेकेंड स्टेज है, कौन सा है? पौगंड लीला, 6 साल से लेकर के 10वीं साल तक जो पीरियड है उसको पौगंड पीरियड कहा जाता है। तो उन लीलाओं को पौगंड लीला कहा जाता है। और उसके बाद कैशोर लीला। हर पीरियड में उन्होंने अलग अलग लीलाएं किया और उनके भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार के रसों को उन्होंने एक्सपीरियंस किया और भक्तों को भी उस रस का अनुभव करने के लिए लीला किया। जैसे कौमार लीला में वात्सल्य रस का उन्होंने प्रदर्शन किया। देवकी वसुदेव के साथ तो उनका नहीं हो पाया, लेकिन यशोदा और नंद महाराज के आंगन में वे कौमार लीला का प्रदर्शन करते हैं। फिर पौगंड लीला में बाल बालों के साथ, सखाओं के साथ, गाय चरते हुए, बछड़े चरते हुए वो जो लीला करते हैं उसमें वो सख्य रस का अनुभव करते हैं और सख्य रस का अनुभव करने के लिए वो एक लीला भी करते हैं। अनेकों लीलाएं हमको पता है। और उसके बाद कैशोर लीला के समय में वो माधुर्य लीला का अनुभव करते हैं गोपियों के साथ। और भगवान कृष्ण जो है कभी भी कैशोर अवस्था से नहीं ऊपर उठते। वो 125 साल लगभग यहाँ पे प्रकट लीला में यहाँ पे भूलोक में थे, लेकिन उनका आयु जो है 16 साल की उम्र से कभी भी ऊपर नहीं उठा। और जैसे उनका उम्र 15 साल करीबन हो गया, वृंदावन में वो वृंदावन में वो 15 साल तक रहे। उसके बाद नारद मुनि एक दिन कंस के साथ पहुंचते हैं और कंस को एक सूचना देते हैं कि जो व्यक्ति जो बालक को आप ढूंढ रहे थे, आपको पता है कहाँ पे है वो आजकल? नारद मुनि को पहले से भी पता है, ऐसा नहीं कि अभी पता चला उनको भी, लेकिन वो सही समय पे वो बताना चाहते थे कंस। तो नारद मुनि कहते हैं कंस को, आपको पता है आपको एक आकाशवाणी मिला था 8वें बच्चे को, जो देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र, स्पेसिफिकली पुत्र,
जो है आपका काल बनेगा। कंस कहते हैं हाँ ये तो सुना तो था, लेकिन 8वीं बच्चा जो था वो तो लड़की निकली। तो नारद मुनि उनको कहते हैं नहीं नहीं, एक्चुअली वो लड़का था, उससे पहले लड़का आ गया था, और जो आप ढूंढ रहे थे वो इधर ही है, मथुरा में ही है, सॉरी वृंदावन में ही है। नंद महाराज के आंगन में वो आज भी है। तो कंस जैसे सुना वो बहुत भड़क गया, क्योंकि वो बहुत ढूंढ रहा था उसके काल को, और हर दिन हर पल उसके काल को याद करते हुए हर दिन हर क्षण वो मर रहा था। तो जैसे ही उसको पता चला कि कृष्ण जो उसका काल है वो नंद महाराज के आंगन में है, तो तुरंत उसने षड्यंत्र रचाया और उसने एक स्पर्धा आयोजित किया। स्पर्धा भी नहीं है, एक्सपोर्ट, एक क्रीड़ा है। जैसे राजा उनके महल में पहलवान को रखते हैं, क्योंकि राजा को तो युद्ध करने का अभ्यास करना पड़ता है, लड़ने का अभ्यास करना पड़ता है, तो वो पहलवानों को पालते हैं उनके महल में। और कंस के पास बहुत सारे ऐसे पहलवान थे, चाणूर, मुष्टिका, ऐसे बहुत सारे पहलवान थे। तो एक दिन उसने ऐलान किया, ऐसा क्रीड़ा, उसको रेसलिंग बोलते हैं, कुश्ती, हिंदी में कुश्ती बोलते हैं, या मल्ल युद्ध भी कहा जा सकता है, द्वंद्व युद्ध। तो इस तरह से एक स्पर्धा आयोजित करते हैं और अक्रूर को बेचते हैं, स्पेसिफिकली नंद महाराज के पास बेचते हैं। वृंदावन में किसी के पास न्योता नहीं जाता है, सीधा नंद महाराज के पास न्योता जाता है, और अक्रूर उस न्योता को ले चलते हैं कंस के बिहाफ पे। उसका वर्णन भागवत में किया गया है। अक्रूर जो है बहुत प्रफुल्लित हो जाता है कि वो कृष्ण को मिलने जा रहा है। अक्रूर को तो पता था कृष्ण जो है भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो जैसे वो व्रज में पहुंचता है अक्रूर, और नंद महाराज को सूचना देता है कि इस तरह से कंस जो है स्पर्धा आयोजित किया है, और कृष्ण और बलराम को आमंत्रण किया है उस स्पर्धा में उपस्थित रहने के लिए। तो राजा बुला रहा है, कंस बुला रहा है, तो मना तो नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा गर्व की भी बात है कि राजा हमको बुला रहा है, हम तो बहुत छोटे लोग हैं उनके नजर में। तो नंद महाराज ने बताया चलो हम आएंगे, तो शाम बहुत हो गया, तो आप थोड़ा विराम कर लीजिए। तो उसको विराम करने के लिए जैसे बताते हैं, तो अक्रूर जो है कृष्ण और बलराम को एकांत में मिलते हैं, और जो सच्चा वजह है क्यों कंस ने उनको बुलाया है वो उनको बता देता है। कृष्ण और बलराम उनको मारने का जो षड्यंत्र था, जो वजह था, उसको सुनाते हैं कृष्ण और बलराम को। कृष्ण बलराम को पहले से पता है कंस का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन नंद महाराज को अक्रूर ने ये सब नहीं बताया। अगर बताते तो नंद महाराज मना कर देते, सीधी सी बात है कि नहीं। तो इस तरह से अगले दिन कृष्ण और बलराम जो है अक्रूर के साथ चलने पड़ते हैं, और नंद महाराज के साथ और भी कुछ ब्रजवासी साथ में जब निकलते हैं, तो सभी गोपियां बहुत भयभीत हो जाते हैं। ये भागवत में बहुत विशेष रूप से वर्णन किया है, क्योंकि गोपियों को एक डर सा भावना उत्पन्न होता है उनके हृदय में, क्योंकि कृष्ण अभी जाएगा तो वापस नहीं आएगा। एक्चुअली कृष्ण कभी भी वृंदावन से बाहर नहीं गए थे। जब तक वो 15 साल के थे, कभी भी वो वृंदावन छोड़ के कहीं पे भी बाहर निकले नहीं थे। अब पहली बार जा रहे हैं, सबके हृदय में, ब्रजवासियों के हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होता है, खास करके गोपियों को। उनको डर था हृदय में, क्योंकि मथुरा जो है वो गांव नहीं है, वो टाउन जैसा है, कैपिटल सिटी है कंस का। नेचुरली वहां का लाइफस्टाइल वृंदावन के जो गांव जैसा जो माहौल है उससे हटके रहता है। गोपियों को मन में व्याकुलता हो गया कि कृष्ण वहां जाएगा
कृष्ण जो है वो सबको आकर्षित करता है, इसलिए भगवान को कृष्ण के नाम से संबोधित करते हैं। और वहां पे हमारे से भी अच्छे स्त्री हो सकती है, अगर वहां जाएगा इन सबको आकर्षण करेगा और हमको भूल जाएगा। इस तरह से उनके हृदय में व्याकुलता बढ़ने लगा और बहुत कोशिश किया उनको रोकने के लिए। नंद महाराज को कहने लगते, क्या कर रहे हो, जाने दे रहे हो उनको, हाउ कैन यू अलाउ हिम टू गो, वो नहीं आएगा वापस। तो फिर फाइनली कृष्ण और बलराम अक्रूर के साथ मथुरा पहुंच जाते हैं और उसके बाद मल्लयुद्ध शुरू हो जाता है। मल्लयुद्ध में वो एक एक्चुअली प्रेक्षक के जैसे वो भाग लेने वाले थे, उस हिसाब से वो वहां पे उपस्थित रहे। तो जब स्पर्धा का आयोजन हुआ, जब क्रीड़ा का घोषणा हुआ, तब ऐसे अचानक से घोषणा कर दिया कि कृष्ण और बलराम अभी यहाँ आके लड़ेंगे। तो उनको पता नहीं था। नंद महाराज आश्चर्य हो जाता है, हमको यहाँ आके भाग लेने के लिए बताया गया था, लड़ने के लिए नहीं बोला गया था। और रिक्वेस्ट करते, कृष्ण बलराम अभी बहुत बालक है, 15 साल के बालक है, वो क्या लड़ेंगे यहाँ पे, वो क्या स्पर्धा करेंगे यहाँ पे। चानूर, मुष्टिका, कितना बड़े बड़े पहलवान है, जो आज का डेफिनेशन में 6 पैक, ये वो पैक। कृष्ण और बलराम तो बालक थे, बालक का शरीर आप देख सकते कितना नाजुक और कोमल रहता है। नंद महाराज पूछने लगते थे, क्या है, बालक है, वो कैसे लड़ेंगे इनके साथ। फिर भी कृष्ण और बलराम जो है स्पर्धा में उतर जाते हैं। बहुत बड़ा युद्ध होता है उन दोनों के बीच में। शुरुआत में स्पर्धा के जैसे रहता है। हर स्पर्धा में कुछ नियम होता है कि नहीं। कोई भी स्पर्धा है, कोई भी क्रीड़ा है, उसमें कुछ नियम रहता है। उस नियम को ध्यान में रखते हुए करना, खेलना चाहिए। शुरुआत का जो खेल था, धीरे धीरे करके वो जो खेल है कुछ अलग रंग निकलने लगा उस खेल का। कोई नियम पालन नहीं हो पा रहा। तो सब लोग समझ गए, अरे क्या हो रहा है, ये क्रीड़ा हो रहा है, युद्ध हो रहा है यहाँ पे। तो सब लोग, ब्रजवासी जो है, नंद महाराज और उनके सहयोगी सभी लोग जो थे, व्याकुल होने लगे। तो हमको पता है, फिर भागवत में बहुत अच्छे से वर्णन किया है किस तरह से युद्ध होता है। और द्वंद्व युद्ध में कृष्ण और बलराम सभी कंस के जो एसोसिएट्स हैं उनका वध कर देते हैं और कंस का भी वहाँ वध करते हैं। फिर उसके बाद उग्रसेन जो मथुरा का राजा था, और देवकी और वसुदेव को जेल से उनको रिहा कर देते हैं। तो नंद महाराज उनका और वसुदेव के बीच में भेंट होता है। और वसुदेव को तो पता है कि कृष्ण और बलराम मेरे पुत्र हैं, कृष्ण जो है उनके पुत्र हैं। तो नंद महाराज को पूरा खुलासा करते हैं, जो अब तक नंद महाराज को पता नहीं था कि कृष्ण एक्चुअली देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। जैसे पर खबर पड़ा कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, तो बहुत व्याकुल होने लगे, टूट गए, मन से टूट गए, सीधी सी बात है। और दूसरे छोर पर देवकी और वसुदेव बहुत खुश हो गए, तो कृष्ण को देखने लगे। वो मिलाप हो गया कृष्ण और वसुदेव के बीच में। 15 साल से कारागृह में रहे, कृष्ण को देखा नहीं उन्होंने। पूरा भाव विभोर होकर के मिलाप होता है दोनों के बीच में। और वसुदेव जो है नंद महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे अभी मैंने मिलाप किया है, थोड़ा 3-4 दिन रहने दो, कृष्ण और बलराम यहाँ रहने दो, उसके बाद हम उनको बेच देते हैं। नंद महाराज तो वहीं पे टूट जाते हैं। 3 दिन रहना पड़ेगा, उसका मतलब उनको खाली हाथ जाना पड़ेगा। कृष्ण और बलराम के बिना उनको वृंदावन वापस लौटना पड़ेगा। मना भी नहीं कर सकते नंद महाराज, क्योंकि तो पूरा सिचुएशन ऐसा है कि मना नहीं कर सकते। फिर जैसे वापस लौटते हैं और उस तरफ सभी व्रजवासी वेट कर रहे हैं कृष्ण का रिटर्न के लिए, और जैसे नंद महाराज वापस आते हैं तो देखते हैं कृष्ण और बलराम नहीं है साथ में।
तो सभी गोपियां कहने लगे, मैंने बताया था, हम लोगों ने बताया था, कृष्ण वापस नहीं आएगा, देखो ऐसा ही होगा। सब लोग टूट जाते हैं और भगवान कृष्ण के याद में वो विरह में रहते हैं। और उस तरफ मथुरा में कृष्ण और बलराम जो है वसुदेव और देवकी के साथ रहते हैं, और बहुत सारे ऐसा घटना हो जाता है जो कृष्ण वहीं पे रह जाता है। कुछ समय के बाद देवकी और वसुदेव देखते हैं, अरे कृष्ण और बलराम का तो फॉर्मल एजुकेशन हुआ ही नहीं, अनपढ़ है, उनको एजुकेशन मिला ही नहीं उनको। तो सीधा उनको सांदीपनि आश्रम में भर्ती कर देते हैं, उज्जैन में। सांदीपनि आश्रम आज भी है, कुछ भक्त लोग विजिट किए होंगे। तो कम समय में कृष्ण और बलराम जो है सब कुछ सीख लिया, सब कुछ समझ लिया, वेद और उपनिषद और सभी प्रकार के जो ज्ञान गुरुकुल में जो हासिल होना है, कम समय में उन्होंने हासिल कर लिया। वैसे तो भगवान स्वयं वेदांत विद है, वेदकृत है, फिर भी उन्होंने फॉर्मल गुरु के शरण में जाना है, गुरु को स्वीकार करना है, वो उदाहरण देने के लिए वो गुरुकुल में जाते हैं। और जैसे गुरुकुल से वापस आते हैं तो उस तरफ से दूसरी तरफ से जरासंध जो है मथुरा पर आक्रमण कर लेता है। फिर जरासंध के साथ युद्ध में लग जाते हैं भगवान कृष्ण। हर बार जरासंध आता है, हार के जाता है, फिर वापस आता है, फिर वापस हार के जाता है। इस तरह से मेरे ख्याल से 17 बार इस तरह से लड़के हार के वापस जाता है। और 18वीं बार जो है कालयवन नाम का दूसरा एक और असुर आ जाता है, क्योंकि उसकी भी पुरानी दुश्मनी थी यदुवंश के साथ, वो दुश्मनी निकालने के लिए आ जाता है। तो इस तरह से कृष्ण भगवान जो है मथुरा में 15 साल से 24 साल के बीच में इसी प्रकार के व्यवस्था में व्यस्त हो जाते हैं। फिर उन्होंने सोचा अभी मथुरा सही स्थान नहीं है मथुरा वासियों के लिए, तो द्वारका का नगर का उन्होंने रचना किया। सभी मथुरा वासियों को द्वारका तबादला कर दिए गए। फिर उसके बाद रुक्मिणी देवी के खत आ जाते हैं कि मुझे बचाओ, तो फिर वहां पे चले जाते हैं लड़ने के लिए। ऐसे लड़ाई में लग जाते हैं भगवान कृष्ण किसी न किसी के साथ। रुक्मिणी के साथ विवाह हो जाता है, उसके बाद सत्यभामा के साथ हो जाता है, फिर नरकासुर के साथ युद्ध 16,000 रानियों के साथ। तो इस तरह से पूरा एंगेज हो जाते हैं भगवान कृष्ण। और उस तरफ ब्रज में क्या हो रहा है, कृष्ण आएगा 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 ऐसे सोचते सोचते राह देख रहे हैं, और भगवान कृष्ण उस तरफ मथुरा में द्वारका में मस्त है। तो इस तरह से एक दिन द्वारका में, जैसे कि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब कभी भी सूर्य ग्रहण होता है तब पायस एक्टिविटी करने का एक प्रिस्क्रिप्शन, राइट। तो ब्राह्मण लोग के एडवाइस के अनुसार सभी द्वारकावासी जो है कुरुक्षेत्र आने के लिए विचार करते हैं। कुरुक्षेत्र जो है हमको पता है वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में वहां पे दिव्य स्नान करने के लिए सब लोग वहां पे आते हैं। कुरुक्षेत्र में आज भी ब्रह्म सरोवर नाम का सरोवर है वहां पे, तो बहुत ही पावन क्षेत्र, पावन सरोवर है। तो वहां पे आके स्नान और अन्य पूजा विधि करने के लिए सब लोग वहां पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उतने में ये सूचना ब्रजवासियों को भी खबर पड़ जाती है, कृष्ण जो है अभी कुरुक्षेत्र आने वाले हैं। द्वारका से कुरुक्षेत्र जाते हैं, द्वारका यहाँ है और कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास है।
तो सभी ब्रजवासी लोग जो है तैयार हो जाते हैं। वो कृष्ण वहां पे आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में। एक्चुअली कुरुक्षेत्र आने का उनका पर्पस कोई पायस एक्टिविटी करने का नहीं था ब्रजवासी को, केवल कृष्ण से मिलने का। तो इस तरह से सब लोग बैलगाड़ी, उनके सभी प्रकार के, खास करके भगवान कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है वो सब कुछ बटोर के ले चलते हैं। भगवान कृष्ण को माखन अच्छा लगता है, संदेश अच्छा लगता है, मिश्री अच्छा लगता है, जो जो उनको अच्छा लगता है सब कुछ पैक करके बैलगाड़ी में डाल करके सब लोग पहुंच जाते हैं कुरुक्षेत्र। और जैसे कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं वहां देखते हैं कितने सारे यहाँ पे सेना है, हाथी, घोड़े, सेनापति, सैनिक लोग, सब लोग वहां पे उपस्थित हैं। और सबके लिए अलग अलग एक कक्ष है वहां पे, और कृष्ण भी एक कक्ष में निवास रहते हैं। तो जैसे ब्रजवासी को पता चलता है कृष्ण वहां पे है तो उनको मिलने के लिए चलते हैं, और उनके जो सेना है उनको सूचित करते हैं कृष्ण को कि आपको मिलने के लिए ब्रजवासी से, ब्रज से कोई आए हैं। तो तुरंत भगवान कृष्ण जो है उनको उनसे मिलते हैं, और जैसे उनको मिलते हैं उनको खींच करके ले चलते हैं और तुरंत बोलते हैं आपने आने का वादा किया था, चलो अभी वापस वृंदावन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आऊंगा 2-3 दिन के बाद आ जाऊंगा। वो 2-3 दिन कभी आएगा नहीं। फिर सबका रिचुअल्स हो जाता है वहां पे, सब लोग वापस चले जाते हैं, और इस तरफ निराश होकर के ब्रजवासी भी वापस चले जाते हैं। तो ये सब देख के लगेगा भगवान कृष्ण क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों गोपियों को, ब्रजवासियों को इस तरह से ठगा देते हैं। Why is he cheating ब्रजवासी, specifically the gopis? आने का बोल कर, नहीं आना तो नहीं आऊंगा बोल सकते हैं, राइट? सीधा बोल सकते नहीं आएंगे। आऊंगा बोल करके फिर नहीं जाना, वो थोड़ा ठगाने जैसे लगता है, चीट करने जैसे लगता है। भगवान कृष्ण जो है, गोपियों के जो भक्ति है, उनकी जो उत्तमता है, उनकी भक्ति में जो उत्तमता है, उसको वर्णन करना चाहते थे, उसको प्रदर्शन करना चाहते थे, जगत को दिखाना चाहते थे, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मेरे ये जो ब्रजवासी है, ये जो मेरे भक्त है ब्रजवासी जो है, इनकी जो भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन है, भगवान कृष्ण ही उसमें वर्णन करते हैं एक्चुअली डायरेक्टली। उसमें ऐसा वर्णन किया है कि भगवान जो है जनरली एज ए कंट्रोलर देखा जाता है, ऐश्वर्य के साथ देखा जाता है। Whenever we say God, God means is a powerful person। और जिसके पास भी पावर रहता है, नो एबिलिटी टू कंट्रोल रहता है, उनके साथ जो व्यवहार रहता है थोड़ा फॉर्मल सेंस का व्यवहार रहता है। ऐश्वर्य दानेते सब जगत मिश्रिता, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रेम, नाही मोर प्रीति। ऐश्वर्य ज्ञानेते, अगर किसी को भगवान का जो भगवान होने का जो कंट्रोलर, द लॉर्ड एज ए कंट्रोलर फीचर का जो जिसको ज्ञान रहता है, तो नेचुरली उसका व्यवहार जो है बहुत फॉर्मल हो जाता है, एक मर्यादा हो जाता है, एक प्रोटोकॉल्स रहता है उनके साथ व्यवहार करते वक्त। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट अधिकारी है, गवर्नमेंट अधिकारी जो है उसके पास बहुत पावर रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, या कोई मिनिस्टर है, या फिर कोई जज है फॉर एग्जांपल, जब वो दफ्तर में रहते हैं बहुत सारा प्रोटोकॉल्स रहता है,
वो जब गाड़ी से आता है तो तुरंत कोई गाड़ी खोलने वाला रहता है, फिर जब अंदर कोई आता है तो कोई सलूट मारने वाला रहता है। उसको ऑफिस का दरवाजा जाना है, ऑफिस के अंदर जाना है, तो भी उसको दरवाजा खोलने का जरूरत नहीं है, कोई खोल के रख देगा। हमने देखा होगा ये सब। जिसको गवर्नमेंट ऑफिस में चक्कर काटने का आदत है उनको पता होगा। तो कितना फॉर्मल, और वो जो सरकारी ऑफिसर है वो भी फॉर्मली डील करेगा। नो, वो आइस थोड़ा स्ट्रांग रहता है, अंदर ब्रेक नहीं होता है, रिजर्व्ड नेचर रहता है थोड़ा बात करते वक्त। और जो उसके जो सबऑर्डिनेट्स है वो भी थोड़ा क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है। सीधा आके उनके कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, वो बैठेगा बोला है तो ही बैठना पड़ेगा वहां पे। देखिए बहुत सारा फॉर्मल अरेंजमेंट्स है, कहने का मतलब ट्राइंग टू से दैट। इसको ऐश्वर्य कहते हैं, दिस इज ऐश्वर्य भावना। बहुत सारा नियम, फॉर्मेलिटी, प्रोटोकॉल्स फॉलो करना रहता है फॉर्मल व्यवहार में, जहां पे सबऑर्डिनेट को पता है ये स्वामी है मेरा, ही इज अ कंट्रोलर। वो जुर्रत नहीं कर सकता थोड़ा इंटीमेट डीलिंग करने के लिए। कोई जुर्रत कर सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्टर है, कोई जज है, उसके साथ आपके घर वाले के जैसे कोई व्यवहार कर सकता है, उसके कंधे पे हाथ रख करके बात कर सकते हैं, सीधा जेल में चला जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इस प्रकार का जो ऐश्वर्य शिथिल प्रेम है, इस प्रकार का जो व्यवहार है, शिथिला मीन्स मेरा जो प्रेम है, जो इस प्रकार से ऐश्वर्य से जो मिक्स रहता है, वो मेरे लिए ना ही प्रीति हो है। ये इस प्रकार का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब वही मिनिस्टर घर जाता है तो क्या होता है, वही ऑफिसर जब घर जाता है अलग व्यवहार रहता है, उनके घर वालों के साथ अलग व्यवहार रहता है। उनके बच्चे होते हैं या उनके पोते पोतियां हो सकती हैं, उनके कंधों पर बैठते हैं, उनको मुक्का मारते हैं, उनको खुद घोड़ा बन जाएगा। बहुत इंटीमेट डीलिंग्स रहता है। उनकी वाइफ जो है बहुत सारा डिमांड रखेगी, हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। अगर वो ऑफिस के जैसे यहाँ बर्ताव करने लगे तो क्या बोलेंगे, ये आपका ऑफिस नहीं है, ऑफिस का काम ऑफिस में है कि नहीं। वी हैव एक्सपीरियंस लाइक दैट, मे बी आप सब एक्सपीरियंस किया है। ऑफिस का काम ऑफिस में रखिए, घर में ऐसा ना करिए, आपका ऑफिस नहीं है। तो घर में जो है एक इंटीमेट रिलेशनशिप रहता है, एक इंटीमेसी रहता है। और वो जब ऐश्वर्य भावना पता चल जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यशोदा माई तो कृष्ण को उनकी पुत्र के जैसे डील करते थे। अगर उनको पता चल जाए ये तो पुत्र मेरा भगवान है, जैसे अर्जुन के केस में, अर्जुन तो पहले सखा जैसे व्यवहार रखता था, जैसे पता चला भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है तो इमीडिएटली उनका मूड चेंज हो गया। अरे बाप रे, मैंने क्या किया आपके साथ, अब तक आपके साथ मैंने दुस्साहस किया, आपके साथ उठना बैठना सोना, साथ में खाना पीना। तब क्या हुआ, उनकी जो नेचुरल इंटीमेट डील करने का जो अरेंजमेंट है वो निकल जाएगा। तो भगवान को एक्चुअली इस तरह का इंटीमेट डीलिंग्स में बहुत रुचि है। और व्रजवासी जो है भगवान कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानते हैं। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले बता रहा था, रासलीला में अगर भगवान कृष्ण विष्णु के स्वरूप में वहां प्रकट हो जाते हैं, कौन है भाई आप, इस प्रकार का व्यवहार रहता है। विष्णु से उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको कृष्ण चाहिए।
तो इस तरह का जो डीलिंग है भगवान कृष्ण को बहुत प्रीतिमय है। So he wants to associate with his devotees with intimate dealings. मिश्रिता ऐश्वर्य शिथिले प्रेम। अगर उसमें कुछ प्रकार का प्रोटोकॉल्स आ जाता है, it will get mixed with ऐश्वर्य। Krishna doesn't want to have such kind of dealings। तो हम कल से भगवान कृष्ण के साथ ऐसा डीलिंग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर सकते, हमारे लिए वो रेकमेंडेड नहीं। We have to qualify for that। इसलिए हम लोग भगवान कृष्ण को एज ए वृंदावन उनके श्याम सुंदर के स्वरूप में भले हम उनको वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो डीलिंग्स है, हमारा जो वर्शिप का जो प्रोसेस है, वो ऐश्वर्य भावना में, एक दास्य भावना में रहते हैं, एक मर्यादा के साथ उनके साथ हम व्यवहार रखते हैं, क्योंकि हम लोग अभी शुद्ध नहीं हैं। वी आर साधकास। सो साधक में साधक को एक नियम के अनुसार उनको भक्ति करना पड़ेगा। भगवान के मूर्ति पूजा के समय में कुछ कोड्स एंड कंडक्ट्स है, गाइडलाइंस है, किस तरह से व्यवहार रखना पड़ेगा। तो वो ऐश्वर्य भावना में हमारा व्यवहार रहेगा, दास्य भावना में व्यवहार रहेगा। तो ब्रजवासी खास करके गोपियां जो है, इस प्रकार के भावना में वो भगवान के साथ रहते हैं। और भगवान के साथ ये जो प्रेम है, दो प्रकार से हो सकता है। एक है जब भगवान के साथ मिलन में रहते हैं, सम्मिलन में रहते हैं, तो वो भी अच्छा है। That is also another aspect of loving dealings with the Lord। भगवान स्वयं साथ में है, तो साथ में रहेंगे तो बहुत अलग प्रकार के रस का अनुभव होता है। और दूसरा है, एक तो भगवान के साथ मिलाप के साथ, दूसरा भावना है भगवान के साथ जो व्यवहार है, भगवान के साथ जो प्रेम है, वो विरह भावना में जो होता है, वो एक दूसरा प्रकार का प्रेम। एक है सम्मिलन में जो प्रेम होता है, और दूसरा है विरह भावना। और भगवान कृष्ण ये दिखाना चाहते थे जगत को कि ये देखो, मेरे जो भक्त है, ब्रजवासी जो है, मेरे ये गोपियां जो है, उनके भक्ति देखो कितने उत्तम है। मेरे विरह में भी उनकी भक्ति जो है इतना ही उत्तम है। भक्ति घटा नहीं है, प्रेम घटा नहीं, बल्कि प्रेम और बढ़ते जाने लगा। जब उनका भक्ति तीव्र होता रहता है, जब उनका प्रेम अति तीव्र होता जाता है, तो भगवान है वहां पे। और जैसे भगवान वहां पे वापस निकल जाते हैं, तो उनकी भक्ति विरह में और तीव्र होते रहते हैं। एक बार उद्धव को भेजा गया था ब्रज में, कि भगवान कृष्ण उद्धव को बता के भेजते हैं कि देखो मेरे ब्रजवासी सब कैसे है, थोड़ा देख के आओ, थोड़ा खबर दो। वो खुद नहीं आए जो वचन दिया उन्होंने भेजा उद्धव को, चलो आप थोड़ा देख के आओ, हालचाल पूछ के आओ। जब उद्धव जाते हैं ब्रज में, तो देखते हैं गोपियां कितने अब्सॉर्ब है भगवान कृष्ण के प्रेम के प्रति। इनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता कृष्ण को प्रेम करने वाला। जनरली विरह में क्या होता है, ठीक है चले गए ना, ठीक है हरे कृष्णा, मैं भी अपना दूसरा देख लेता हूँ। भौतिक जगत में ऐसा ही होता है, हम भूल जाते हैं। जिस व्यक्ति के साथ सम्मिलन के समय में जो हम प्रेम जताते हैं और बनाते हैं, वो व्यक्ति का जाने के बाद कोई भी पर्पस से, कोई भी विषय से, कोई भी कारण से धीरे धीरे वो प्रेम घटता जाएगा। इट्स अ फैक्ट। लेकिन यहाँ गोपियां जो है भगवान कृष्ण के भावना में सतत रहते हैं 24/7।
और उद्धव नतमस्त हो जाते हैं कि कैसे श्रेष्ठ है गोपियां जो है। तो भगवान जो है जगत को ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे जो ये भक्त लोग हैं ब्रजवासी खास करके विरह भावना में किसे उत्तम है उनकी भक्ति। लव इन सेपरेशन जो है भगवान सिखाना चाहते थे कि उत्तम है, नॉट इन एसोसिएशन। तो इसलिए भगवान ने इस प्रकार का एक लीला रचा है। वो कभी व्रज में नहीं गए, वापस फिजिकली नहीं गए, लेकिन हमेशा वो व्रज में ही रहे, गोपियों के भावना में, गोपियों के व्रजवासियों के स्मरण में। ये भी कहा जाता था कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के नहीं गए, है कि नहीं? सुना है ना? कभी वृंदावन छोड़ के नहीं गए। छोड़ के तो गए, तो कहाँ है वो अभी वृंदावन में? वो सतत गोपियों के स्मरण में, उनके 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 विचार में, उनके भावना में हमेशा वृंदावन में उपस्थित है। तो ये सिग्निफिकेंस है भगवान कृष्ण की उस तरह से लीला। अच्छा, और इस रथ यात्रा के माध्यम से ये एक लीला है जहाँ पे भगवान कृष्ण को सभी व्रजवासी गोपियां जो है उनको खींच करके वापस वृंदावन ले चलने का जो प्रयास है, जो पुरी में आज भी होता है, सदियों से जो हो रहा है। जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उसको द्वारका के साथ तुलना किया जाता है, और गुंडीचा मंदिर जो है उसको वृंदावन के साथ तुलना किया जाता है। तो ये जो रथ यात्रा है, जो भगवान कृष्ण को सभी व्रजवासी गोपियां सब मिल करके उनको खींच करके ले चलने का एक सिग्निफिकेंस के अनुसार इसको मनाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब वो उपस्थित थे, मैंने कहा से अराउंड 18 years he lived in जगन्नाथपुरी। संन्यास लेने के बाद पुरी में रहे वो, दक्षिण भारत का भ्रमण करने के बाद, तो उनकी अंतिम लीला तक वो पुरी में ही रहे। और हर साल चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए पूरा बंगाल से उनके भक्त लोग जो है आ जाते हैं रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु के साथ पूरा चातुर्मास बिताने के लिए वो वहाँ आते हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी। और उस अनुयायी के साथ चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ यात्रा में भाग लेते हैं। चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है भाव विभोर होकर के रथ के साथ वो नृत्य करते हुए सबको एंथुसियास्ट करते हैं, सबको भाग करवाने लगते हैं। रथ जो है, हम सोचते हैं हम खींचने से रथ आगे बढ़ रहा है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि एक्चुअली किसी के खींचने से वहां नहीं आ रहा है। जगन्नाथ जी स्वयं अपनी इच्छा से जाते हैं, अपने इच्छा से रुकते हैं, अपने इच्छा से आगे बढ़ते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो है राधा रानी के भाव में है, और व्रज के भावना में, राधा रानी के वो विरह भावना में जिस तरह से गोपियां खींच करके ले चलते हैं भगवान कृष्ण को वृंदावन के, और चैतन्य महाप्रभु की उसी भावना में जगन्नाथ जी को रथ को आगे ले चलने का भावना में भाग लेते हैं। और जगन्नाथ भी वहां का जो कीर्तन जो होता है उससे देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी कभी जगन्नाथ जी जो है स्वयं खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम खींच रहे भगवान चलते रहेंगे, भगवान की इच्छा है कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कब चलना है, कब रुकना है। तो कभी जगन्नाथ जी रुक जाते हैं जो संकीर्तन को देखते हुए। चैतन्य महाप्रभु का 7 टीम्स कीर्तन टीम था वहां पर। हम एक कीर्तन टीम मैनेज करने के लिए बहुत
ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सोचना करना, प्लानिंग करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु 7 टीम्स कीर्तन टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं। 4 कीर्तन टीम जो है सामने रहता है, 2 रथ के आजू बाजू में और 7वां जो है रथ के पीछे भी रहते हैं। हर एक व्यक्ति के पास 2-2 मृदंग, हर एक टीम में 2-2 मृदंग और इतने सारे करताले, इतने जोर जोर से हरि नाम करते हुए, जगन्नाथ जी का नाम लेते हुए चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि वो जो संकीर्तन का जो माहौल था, वो जो ध्वनि था, वो जो वाइब्रेशन था, पूरा तीनों लोक तक पहुंच जाता है। तीनों लोक इतना जोर से कीर्तन का जो शोर था, should not call it a शोर, जो वाइब्रेशन है। और चैतन्य महाप्रभु जो है, जो संकीर्तन में नृत्य करते वक्त, चैतन्य महाप्रभु अकेले है एज ए पर्सन, बट टीम तो साथ है वहां पे। हर एक टीम मेंबर चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु मेरे पास होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को 7 एक्सपेंशंस में हर एक कीर्तन टीम में वो जाकर के नाचते रहे साथ में, और सबको कीर्तन में मोटिवेट करते हैं। सबको लगता है चैतन्य महाप्रभु मेरे साथ है, उनके साथ नहीं है, सिर्फ मेरे साथ है। जैसे रासलीला में भगवान कृष्ण जो है इतने सारे एक्सपैंड किए अपने आप को, हर गोपियों को लगा कि कृष्ण मेरे साथ है, आपके साथ नहीं है, दूसरे के साथ है, सिर्फ मेरे साथ है, एक्सक्लूसिवली मेरे साथ है। चैतन्य महाप्रभु उसी तरह 7 एक्सपेंशंस में हर कीर्तन की ग्रुप में वो शामिल रहते हैं। तो कीर्तन में कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जो है बाहुक होकर के रथ के पीछे चले जाते हैं, यानी जगन्नाथ जी के पीछे चल जाते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है तुरंत रुक जाते हैं, क्यों? जगन्नाथ कौन है? कृष्ण है। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भावना में, तो जगन्नाथ जी रुक जाते हैं, और जैसे चैतन्य महाप्रभु रथ के सामने आ जाते हैं, फिर रथ चलने लगता है। इस तरह से देखिए, इतना अच्छा मधुर लीला ऐसे चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी के बीच में ऐसा होता है। और इसी विरह भावना में जो है गोपियां जो है खींच के लिए चलते हैं वृंदावन। और ये जो भावना है साधारण व्यक्ति को समझना बहुत कठिन है। नरोत्तम दास ठाकुर उनके कविता में कहते हैं कि विषय छाड़िया, जब तक इस विषय का भोग करने का जो भावना है हृदय में, जब वो छोड़ेंगे तभी हम ब्रजवासियों को समझ सकते हैं। रूपा रघुनाथ पादे होई भी आकुति, जब रूपा रघुनाथ के द्वारा जो दिया हुआ शास्त्र जो है, उनके जो वाणी है, जब तक उसको समझ नहीं लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं उनकी कृपा से, तब तक हम व्रज के महिमा को समझ नहीं पाएंगे। एछाए गोसाई चार ब्रजा कोयले पर, ये गोसाई नहीं, गोस्वामियों के कृपा के बिना हम ब्रज को समझ नहीं पाएंगे, ब्रजवासियों को समझ नहीं पाएंगे, उनके भावना को नहीं समझ पाएंगे, गोपियों के भावना को नहीं समझ पाएंगे। सो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का बहुत ये जो स्वयं वो रथ यात्रा में भाग लेते हैं, और श्रीला प्रभुपाद जी भी इस तरह से पूरे विश्व भर प्रैक्टिकली, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, पूरे विश्व भर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का आयोजित करवाते हैं। सबसे पहले वो सैन फ्रांसिस्को में 1967 में सबसे पहला रथ यात्रा, जो जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है, उन्होंने प्रभुपाद जी वहाँ आयोजन करते हैं। वो आज भी होता है। गोल्डन गेट पार्क करके बहुत प्रसिद्ध जगह है, तो वहाँ पे 1967 में पहली बार शुरुआत किया, हर साल आज भी वहाँ पे होता है। 1975 में जब मेयर ने फॉर्मली उस फेस्टिवल को एक ऑफिशियल फेस्टिवल के जैसे डिक्लेयर भी कर देते हैं यूएस में, इतना मशहूर ये रथ यात्रा फेस्टिवल होता है। एक मौका है भक्तों के लिए, एक अभक्त के लिए भी मौका है भगवान को देखने के लिए और आकर्षित होने के लिए।
और जब भगवान को रथ में देखते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने हम सबको आकर्षण किया। ऐसे अनेकों मौका हमको दे रहे हैं कि किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान को हमारे हृदय में और उनके प्रति जो आकर्षण है उसको और दृढ़ करने के लिए एक मौका दे रहे हैं। तो ये है रथ यात्रा का एक सिग्निफिकेंस कि जिस तरह से व्रजवासी जो है उनको द्वारका से व्रज में ले चलने के लिए जो लीला है, उसी प्रकार हम भी जब रथ यात्रा में भाग लेते हैं, इस भावना में रहना चाहिए कि भगवान तो ऑलरेडी हृदय में है, भगवान को हमारे हृदय में लेना है, ऑलरेडी हृदय में है, लेकिन आकर्षण नहीं है उनके प्रति। यह आकर्षण है तो कभी साथ साथ दूसरा आकर्षण भी है, विषय, अनेकों प्रकार के विषय के प्रति आकर्षण वो भी है। तो ये भावना से रथ यात्रा में हमको भाग लेना है, ये शास्त्र का कंक्लूजन है। राइट, ठीक है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।